रोजे का माना रुक जाना गए। अब किस चीज से रुका जाए? आओ ना जरा कुरान और हदीस की तरफ बढ़े, अपने असलाफ की तारीख को देखें, रवायात की तरफ बढ़ करके जरा अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए जनाबे वाला हम जरा थोड़ा तारीख के समंदर की तरफ चलें, अपने शरी उसूलों को पढ़ें तो पता चलेगा। लोगों, रोजा का माना रुक जाना गए। जब हमने अल्लाह के महबूबों के दरवाजों की चौखट पे जाके दस्तक दी, और अल्लाह के मुकर्रब बंदो, रब के महबूब बंदो, ये बताओ रुकने का माना क्या है? तो उन्होंने आसान करके बता दिया। लोगों, रुकने का माना ये है कि इस्लाम में, शरीयत मुतहरा में अल्लाह की खुशनुदी, रब की रजा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशों की चाहतों को खत्म कर देना और रुक जाना, इसी का नाम रोजा है। नफ्स की जो चाहतें, नफ्स की ख्वाहिशें हैं, उन्हें खत्म कर देना, उन ख्वाहिशों को रोक लेना, इसी का नाम रोजा है। किसका नाम रोजा है? नफ्सी ख्वाहिशें होती हैं कि बंदा सुबह सुबह का वक्त होता है, नींद में सोया होता है, दिल नहीं जाता, उसकी ख्वाहिशें, उसका नफ्स कहता है किस लिए उठेगा? सुबह 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 उठ के तुझे वुजू करना पड़ेगा, फिर तुझे सुबह सुबह खाना भी नहीं खाया जाएगा, फिर पेट भी नहीं भरेगा, दिन भर गर्मी भी होगी, बड़े सारे काम भी होंगे, तुझे दाएं बाएं भी जाना है, घर को भी देखना है, घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। रहने दे, अगर तू सुबह सहरी खाएगा फजर के लिए, फिर तुझे मस्जिद जाना है, मौलवी साहब के पीछे नमाजें पढ़नी है, फिर जनाबे वाला वहां बैठ करके कुछ देर जिक्र भी करना पड़ेगा, इसलिए चल रहने दे। अगर रोजा रखेगा 5 वक्त की नमाज के लिए भी जाना पड़ेगा। नफ्स से रोकता है, लेकिन हमेशा नफ्स के ऊपर जब शैतान का कंट्रोल होता है तो वो नेकी से रोकता है। और जिन्होंने अपने नफ्स को फना कर दिया है, उन्होंने अपने रब की रजा पे, अल्लाह की खुशनुदी पे अपना तन बदन कुर्बान कर दिया है, फिर उनके नफ्स पे कंट्रोल शैतान का नहीं, मेरे रब रहमान का रहता है। वो मेरे रब की जो रूहानी ताकत है, वो उसे अच्छाइयों से नहीं बुराइयों से रोक करके नेकियों की तरफ लगा देती है। तवज्जो है आपकी? नफ्स क्या कहता है? आराम कर। नफ्स क्या चाहता है? दिन भर खाते रहे, पीते रहे, ताकत बनेगी। सुभान अल्लाह। और लोगों, ताकत खाने पीने से नहीं आती है, ताकत अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पे अमल करने में आती है। अल्लाहू अकबर। आओ ना मेरे आका करीम का फरमान सुने, पढ़ें, देखें, समझे। उससे पहले रब का ये कुरान जिसकी आया करीमा मैंने तिलावत की है, जरा इसका तर्जमा तो रह गया है, फिर से जरा सुन लो ताकि ईमान में ताजगी आ जाए। मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ए लोगो, हमने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज कर दिए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसा कि तुमसे अगलों पर हमने रोजे फर्ज किए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, और इसमें तुम्हारी भलाई है कि तुम तकवा की आला मंजिल पे नजर आओगे। रोजा रखने से बंदा मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बनता है। कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। क्या बनो? रब कहता रोजा रखने से तुम क्या बनोगे? परहेजगार बनोगे। और तुमसे पहले भी रोजे लोगों पर फर्ज थे, इसी तरीके से हमने तुम पर भी रोजे
फर्ज किए गए। पता चलता है लोगों, तारीख के औराक पलट के देखो, इब्तिदाए आलम से इंसानी नस्ल के पहले बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो फर्द अव्वल गए, जिनसे इंसानियत शुरू हुई गए, अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर भी रोजे फर्ज किए थे। हर महीने के तीन दिन हजरत आदम रोजा रखते थे। हजरत नूह के जमाने में यूं रवायतों में मौजूद है कि हजरत नूह के जमाने में हजरत नूह की कौम पर भी हर महीने में तीन रोजे फर्ज थे। तवज्जो है? तो पता चला कि ये इबादत जो रोजे की है, ये बड़ी कदीम इबादत है, बड़ी पुरानी इबादत है, नई नहीं